नाउ अप टू क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन। कल फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था दोनों मेथड से, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क कट था, स्टेप डेविएशन से था, थर्ड क्वेश्चन आई हैव गिवन यू इन होमवर्क। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है जहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है यहाँ पे, बट द मीन इज गिवन टू यू। मीन इज गिवन, मीन इज इक्वल टू 68 होल 1/3 विच इज इक्वल टू 205/3। तो यहाँ पे आपको मीन दे रखा है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड। प्रीवियस क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, what we have to do, we have to find the mean. Here mean is given, we have to find the frequency. तो स्टेप्स बाकी सारे सेम है, यही क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दिस मच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। सो व्हाट इज इट, 25 + 35 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 30, इनका मिडिल 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। इतना निकालने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एफ एक्स। तो एफ एक्स इज 300, 240, 200, 60 एफ। अब यहाँ पे ये वाला एफ हमें फाइंड करना है, तो काम तो हमारा वही होता है कंडीशन एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 एफ। 280, 960 and 90 into 26 will be 2340. Now what is the formula for mean? Mean by direct method is equal to summation fx upon summation f. Summation means sum of all fx. तो summation fx यहाँ से निकाल लेंगे और summation f यहाँ से निकालेंगे। summation f is जितनी भी फ्रीक्वेंसी है आप सबको ऐड कर दीजिए, प्लस उसमें f को प्लस f लिख देंगे क्योंकि f हमें पता नहीं है क्या है। तो जैसे हम 10 + 6 + 4 + f + 4 + 12 + 26, तो इट विल बी 62 + f, इट विल बी 62 + f। एंड हेयर समेशन एफ एक्स में भी हम सबको ऐसे ऐड करते चलेंगे, प्लस 60 f को बाद में ऐड कर देंगे। सो इट विल बी 4320 + 60 f। इतना हमारे पास आ गया। जो f का टर्म है उसको एज इट इज हम ऐड कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दिस मीन, समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ ओवर हेयर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ f। तो मीन कितना, मीन इज इक्वल टू 205/3 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स इज 4320 + 60 f divided by summation f is 62 + f. Now what we have to do, we have to cross multiply, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इससे कर देंगे। सो 205 की करना है 62 + f से इज इक्वल टू, और 3 की करना है 4320 + 60 f से। तो 43 इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 205 मल्टीप्लाई विल बी 12710। 205 की इससे करी, उसके बाद 205 की f से करी, तो इट विल बी 205 f। 3 की करी 3633 12 12960 + 60 की करी, तो इट विल बी 180 f। अब f को एक साइड में कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड में कर लेंगे। तो ये f इधर ले आइए, 205 f तो पहले से था, ये 180 f आया, तो इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू 12960, ऐसे लिखेंगे 12960 माइनस 12710, इट विल बी 25 f इज इक्वल टू 250, f इज इक्वल टू 250/25 which implies that f is equal to 10. तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है that is 10. The value of this f is equal to 10. तो इस तरीके से जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी तो मीन दिया हुआ होगा, जब मीन दिया होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके f की वैल्यू निकाल लेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, 2 frequencies you have to find. Here again also mean is given, मीन आपको दिया हुआ है और आपको
दो फ्रीक्वेंसी निकालना होंगे। तो दो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे जैसे एक एफ लिखा था, यहाँ पे दो एफ आ जाएंगे, F1 F2, एक इक्वेशन बनेगी और एक यहाँ पे दो F1 F2 आ जाएंगे। बाकी कैलकुलेशन सेम है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप एग्जाम्पल 14 की हेल्प ले सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। छोड़ा ना करिए, होमवर्क जो दिया करें उसको कोशिश करिए कि कर लें आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही है उसी तरीके से क्वेश्चन 7 भी है, ये भी आपने होमवर्क में करना है, उसमें भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन टू अस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्लास इंटरवल नहीं दिया है। सो व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग इज टू मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो हम पहले क्लास इंटरवल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास इंटरवल नहीं दिया बट वी हैव टू फाइंड एक्स। ओके, अब जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो फ्रीक्वेंसी है आपकी। तो लेस देन जीरो कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है, इसीलिए उसकी ऑब्जर्वेशन भी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 0 दी हुई है। उसके बाद आइए लेस देन 10। तो जो लेस देन 10 है वो क्या होता है, लेस देन 10 इज मीन्स 0 to 10। जो लेस देन 10 का क्लास इंटरवल है वो 0 to 10 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। नाउ लेस देन 20, नेक्स्ट जो है वो लेस देन 20 है। अब ये देखिए जो लेस देन 20 है उसमें 10 वाला भी कवर हो गया, मीन्स 0 से 20 तक का कवर हुआ है। तो और 10 का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब हम जो लिखेंगे वो 10 से 20 के बीच का लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8 और हमने 0 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी 4 लिख ली है। तो मतलब 10 से 20 के बीच में 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। देखिए बुक में देखिए सब लोग, जो लेस देन 20 दिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो लेस देन 20 में तो 0 से 20 तक के आ गए होंगे। लेकिन ये हमें पता है कि 0 से 10 तक 4 है, तो इसका मतलब 8 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 10 to 20। फिर आता है लेस देन 30, यहाँ पे देखिए लेस देन 10, लेस देन 20, इस तरीके से दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। अब आएगा लेस देन 30। तो जो लेस देन 30 है वो 20 से 30 के बीच की टेबल हम बनाएंगे। अब लेस देन 30 के 15 है, तो ये जो 15 है ये 0 से लेके 30 तक है। लेकिन यहाँ से हमें पता चल चुका है कि इसमें से 8 हम निकाल चुके हैं। देन इट विल बी 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7। देन अगेन 30 to 40, 30 to 40 में कितने आते हैं 35, तो 35 में से हम 15 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 20। देन कम्स 40 to 50, 40 to 50 में 47 में से 35 माइनस कर रहे हैं। मतलब आपको बस ये निकालने के लिए जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं उसमें सब ऐड करते चलते हैं, इसमें हम नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। तो 47 माइनस 35 विल बी 12। देन 50 to 60 विल बी 55 माइनस 47 इक्वल्स टू 8। Then 60 to 70, 60 to 70 में 60 माइनस 55 इक्वल्स टू 5, इतना हो गया। अभी हमारे पास f आ गया है, अभी x निकालना है। तो 0 और 10 के बीच का x हुआ 5, देन 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55 एंड देन 65। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिगर्स बड़ी बड़ी आ गई हैं। तो जब जहाँ पे फिगर्स थोड़ी बड़ी आ जाएं, x की वैल्यू ज़्यादा हो या f की वैल्यू ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम एक अज्यूम्ड मीन मेथड लगा लेते हैं। दैट विल बी मोर इजी कि आधे माइनस और आधे प्लस में होके हमारा डिजिट्स जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक मीन 35। यहाँ बीच में देखिए एज्यूम हमने करा मीन 35, इसको हमने सपोज कर लिया इट इज a। नाउ वी हैव टू फाइंड d इज इक्वल टू x माइनस a, x इज 5, a तो इट विल बी 35, 5 माइनस 35 माइनस 30,
15 minus 35 minus 20, 25 minus 35 minus 10, 35 minus 35 0, 45 minus 35 10, and then 20 and then 30. अब हमारी डिजिट्स जो है वो छोटी हो गई. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड f इंटू d. f ये है, d ये है. माइनस 120, 4 इंटू माइनस 80, minus 70, 0, it will be 120, 8 into 20, 160, and it will be 150. This much work is done assumed mean method के लिए. अब यहाँ समेशन f निकालिए. समेशन f will be कितना होगा? समेशन f will be any guess? जो लास्ट वाला टर्म होता है वही समेशन एफ होगा, दैट विल बी 60. और समेशन एफ डी कितना होगा? तो समेशन एफ डी के लिए पहले आप क्या करेंगे? समेशन एफ डी के लिए पहले माइनस वाले टर्म्स ऐड कर लीजिए. माइनस 120, 80, 200, 270. तो माइनस का तो 270 है और ये कितना हुआ? 120, 160, 280. 280 प्लस 50, 380, 430. तो 430 में से आपने 270 माइनस करना है, 160. तो समेशन एफ डी आ गया आपका 160. तो मीन निकाल लीजिए. तो मीन बाय अज्यूम्ड मेथड का मैं फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. ए यहाँ पे है 35 प्लस समेशन एफ डी इज 160 डिवाइडेड बाय 60. 0 0 कैंसिल. 35 प्लस 16 को 6 से डिवाइड करिए. 2.66 which is equal to 37.66. So what is our answer? Our answer is 37.66. अब इसका सेकेंड पार्ट करना है. ना सेकेंड पार्ट इज, अब देखिए सेकेंड पार्ट में अभी तक क्या था कि लेस देन दे रहे थे, अब इसका अपोजिट दे दिया है 10 एंड अबव. अभी तक ये था कि इससे पीछे के दे रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? ऊपर वाले में से नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर रहे थे. अब हमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है. 10 एंड अबव. तो 10 एंड अबव में सारे ही आ जाते हैं. 10 के बाद के जहां तक है 70 एंड अबव तक दिया है तो वो पूरे ही आ जाते हैं. तो जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा वो बनेगा 10 से 20 के बीच. तो 10 एंड अबव है 100. लुक इनटू योर बुक एवरीवन. ओके, 10 एंड अबव है 100 एंड 20 एंड अबव है 89. तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 20 के बीच कितने हैं? 100 माइनस 89 विच इज इक्वल टू 11. ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि 10 एंड अबव है 100 और 20 एंड अबव है 89. तो 10 और 20 के बीच में कितने हुए भाई? 10 और 20 के बीच में 100 में से 89 माइनस करेंगे तो 11 ही तो आए ना, क्योंकि 10 से ज्यादा जहां तक भी दिए हुए हैं वो 100 हैं. जैसे 10 से लेके कहीं तक भी हमने दिया है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है. और 20 से आगे तक वहीं तक दिया हुआ है 89. तो 10 और 20 के बीच में कितने होंगे? 100 में से 89 माइनस करेंगे तभी तो 11 बचेंगे. इन द सेम वे 20 से 30 के बीच 20 एंड अबव दिए हैं 89 और 30 एंड अबव दिए हैं 74. तो इसी तरीके से इट विल बी 89 माइनस 74 विच इज इक्वल टू 15. तो इसी तरीके से हम पूरी टेबल बना लेंगे. 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 टू 70. 70 एंड अबव है वहां पे 0 है. तो नाउ इट विल बी 74 माइनस 54 इक्वल्स टू 20. देन 54 माइनस 24 इक्वल्स टू 30. Then 24 minus 10 equals to 14 and 10 minus 0 equals to 10. तो जब भी आप ये देखिएगा लेस देन दिए होंगे तो आपको नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, और जब मोर देन दिए होंगे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है. जब लेस देन होंगे तो नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, और जब मोर देन होंगे तो स्टार्टिंग उसकी अपोजिट होगी कि सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और सबसे नीचे वाले की
कम होगी। तो ये f आ गया। अब आप x निकालिए, 10 + 20/2 इट इज़ 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। एक मीन अज्यूम करेंगे, लेट इट बी 35, 35 अज्यूम कर लिया मीन, सो इट विल बी -20, -10। मीन अज्यूम आप किसी को भी कर सकते हैं, चाहे इसको कर लिए चाहे इसको कर लिए, डजेंट मैटर। ये नहीं है कि कोई परफेक्ट इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट सेट है कि क्या होगा मीन। 10, 20, 30। अब f इंटू डी, ये d है ये f है, इट विल बी -220, -150, 0, 300, 280 एंड 300। फिर वही करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी -370, और इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 680। 680 में से 370 गया तो बचा 310। व्हाट वी गेट, सॉरी 880, it will be 880, it will be 510। तो नाउ ये निकाल लिया हमने, समेशन एफ डी विल बी 510 एंड समेशन एफ इज इक्वल टू 100, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो ऊपर वाली 100 है। फाइंड द मीन, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए इज 35 प्लस समेशन एफ डी इज 510 बाय 100। 35 प्लस 5.1 equals to 40.1 answer. So now your exercise, first exercise complete regarding arithmetic mean. Hope the points are clear. आपको समझ आ गया, और नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है वो आप पूछ लीजिए। बट डू योर वर्क, स्टार्ट से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम करेंगे मोड, तो थोड़ा बहुत अगर आपको दिल चाहे तो मोड का फॉर्मूला थोड़ा सा उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज हम क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी रिस्पॉन्स तो आपके क्लास से मिलता नहीं है, कोई से वर्क नहीं सेंड करता है, कुछ नहीं होता है। हैव अ गुड डे।